मजेदार बात यह है कि कुछ चिंटू, मैं तो चिंटू ही कहता हूं, वो हिंदुत्ववादी चिंटू जो हमेशा हिंदू मुसलमान वाद को लेकर के देश में अस्त व्यस्त रखते हैं लोगों को, उन्होंने इसका हाथ थामा और हमने सबने देखा कि ये हिंदू परिवर्तित हो गया, धर्मांतरण कर लिया और अब ये हाल है कि न घर का न घाट का। माना के हिसाब अल्लाह लेता है, लेकिन हम सबको पता है कि तू दोज़ख में ही जाएगा। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें, न्यूज भारत टीवी। सबसे पहले न्यूज भारत टीवी पे आपका स्वागत है सर। वैसे तो पूरा भारत जानता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी जाने जाते हैं। हर इतिहास से जुड़ी हुई हर चीज़ों को आप बहुत खूबी समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं। तो मैं जितेंद्र त्यागी से सवाल शुरू कर रहा हूं कि सर इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले पटना में आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला मेरे लिए। ये एक बेहतरीन मुद्दा है कि लखनऊ की सरजमीं पे यदि कोई काला धब्बा पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है तो वो ये नामुराद वसीम रिजवी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों को शायद सुनने में अच्छा ना भी लगे, लेकिन इस व्यक्ति ने कोरी राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया। आजीवन इस व्यक्ति ने पहले इस्लाम को और बाद में मानव पूरी जाति को इसने बदनाम करने की ठान ली है। जो आप कह रहे हैं इच्छा मृत्यु ये चाहता है, त्यागी सरनेम हो गई है, ये सब आडंबर है। देखिए, इस्लाम में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं जिसे इसने गलत तरीके से इस्तेमाल करके सिर्फ धन बटोरा, लोगों को गुमराह किया और जब इसकी दाल नहीं गली तब इसने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का हाथ पकड़ के मुसलमानों को धोखा देना शुरू किया। जब ये धोखा देते हुए भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया तब इसने पता नहीं किस आवेश में आकर के इस्लाम के खिलाफ बोलना और इस्लाम के खिलाफ अपने बिहेवियर को बहुत आगे बढ़ाया। मजेदार बात यह है कि कुछ चिंटू, मैं तो चिंटू ही कहता हूं, वो हिंदुत्ववादी चिंटू जो हमेशा हिंदू मुसलमान वाद को लेकर के देश में अस्त व्यस्त रखते हैं लोगों को, उन्होंने इसका हाथ थामा और हमने सबने देखा कि ये हिंदू परिवर्तित हो गया, धर्मांतरण कर लिया और अब ये हाल है कि न घर का न घाट का। सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत और अपने दोनों धर्मों की, जो पहले हुआ और जो बाद में कन्वर्ट होने के बाद, इसने दोनों धर्मों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमी की कोई कीमत ना थी ना है और ये जो इच्छा मृत्यु की बातें कर रहा है ये इस्लाम में भी गुनाह है, ये हिंदुओं में भी गुनाह है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये व्यक्ति अब अपने आप को खोज नहीं पा रहा है। सर एक बात और पूछना चाहूंगा कि वसीम रिजवी, जब वसीम रिजवी हुआ करते थे तो इन्होंने कई भ्रष्टाचार, कई घोटाले भी किए हैं शिया वक्फ बोर्ड में, ऐसा सुनाई देता है और ऐसा सुनने में आता है। चूंकि शिया वक्फ बोर्ड से आते हैं और शिया वक्फ बोर्ड के शिया समुदाय के लोग ही इन पर ज्यादा इल्जाम लगाते हैं। इस पर आपकी क्या खबर, मतलब क्या, कैसा नॉलेज है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड जो होता है मुसलमानों का, वो सरकार द्वारा मान्य होता है। वक्फ बोर्ड जो होता है, जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है, वो राज्य सरकारें जो हैं वो उसको मान्यता देती हैं। उसमें नुमाइंदगी जो होती है वो बड़ी ध्यान से, समझदारी से की जाती है और अंडर स्क्रूटनी, यानी कि उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो भी दिनचर्या चलती है, जो भी लेन देन होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में भी रहता है। आपने सवाल किया कि शिया वक्फ बोर्ड के मेन आदमी रहते, इन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए। अब शिया वक्फ बोर्ड कोई सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड तो है नहीं और इन्होंने खुद अपने आप खोला और उसके सदर भी बन गए। अब सदर शिया वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट एंटिटी रहे
शिया वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है। अब उसमें अगर घोटाले किए, उससे पहले ये समझिए कि शिया वक्फ बोर्ड अपने आप में एक अमान्य घोटाले की जगह बन गई। उसके बाद उसमें सदर बन के इन्होंने शियाओं को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अब जैसे हिंदू मुसलमान होता है, कुछ समय पहले तक शिया सुन्नीवाद बहुत चला है यहाँ, उसका लाभ उठाते हुए इन्होंने, उसका फायदा उठाते हुए शियाओं को बेवकूफ़ बना करके उसमें पैसा, ज़मीन, जायदाद और बाकी चीज़ों को हड़पने की पूरी जोर कोशिश की। हकीकत यह है कि इन्होंने बहुत रुपया पैसा बनाया एक प्राइवेट वक्फ बोर्ड यानी प्राइवेट एंटिटी बन करके। जब इन्हें उस बोर्ड से निकाल दिया गया तो ये कुछ भी वहां से ले जा भी नहीं पाए, तब तक वहां रहते हुए इन्होंने उस पर ऐश किया। आज इसीलिए ना सिर्फ शिया, ना सिर्फ सुन्नी, पूरे इस्लाम धर्म में उसको फॉलो करने वाले लोगों ने इन्हें अपने धर्म से लात मार के निकाल दिया। तो ये बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। और हाँ, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसे घोटाले करके और फिर कोई त्यागी और गुप्ता बन के उससे बच जाएंगे, तो भारत का कानून इन्हें बचने नहीं देगा, बशर्ते कि कोई इनके खिलाफ सही तरीके से कोर्ट में केस करे। जब से उनकी वीडियो आई है सर, तब से लोगों का एक ही राय है, एक ही कहना है कि ये जो इच्छा मृत्यु का जो ड्रामा कर रहे हैं, ये इनका ड्रामा स्टंट है कि ये लोगों से सहानुभूति लें, क्योंकि काफ़ी वीडियो में काफ़ी लग रहा है कि थके हुए हैं, काफ़ी बुझे हुए हैं, नर्वस हैं, उस अंदाज में ये बोल रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या राय आ सकती है? ये भारत के कानून और भारत के संविधान के तहत अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो दो भाग में मैं जवाब देना पसंद करूंगा। इच्छा मृत्यु कौन मांगता है और किसके लिए मांगी जा सकती है, अगर वो बोलने लायक परिस्थिति में ना हो तो, कि जो शरीर अब जीवन के लायक ही नहीं रहा हो। उदाहरण के तौर पे अगर शरीर के सारे भाग जवाब दे चुके हों और डॉक्टर कहे कि अब इनकी रिकवरी नहीं हो सकती है, तो उनके परिवार के लोग या वो व्यक्ति खुद ये देखते हुए कि अब मैं लाचार शरीर के साथ जी रहा हूं और जीना नहीं चाहता, तो क्योंकि सुसाइड करना यानी कि आत्महत्या करना एक गुनाह है, ना सिर्फ धार्मिक और संवैधानिक पर मानव इतिहास में देखा गया है कि सुसाइड करना, आत्महत्या करना तो कायरता का काम होता है। इसलिए उसके बजाय भारत सरकार से या राष्ट्रपति से हम गुहार लगा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में जहां शरीर पूरी तरह लाचार हो चुका हो और जीवन योग्य बचा ही ना हो, अंग्रेजी में जिसे वेजिटेटिव स्टेट भी कहा जा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति अपने विवेक से इच्छा मृत्यु का वरदान, क्योंकि इच्छा मृत्यु भी एक वरदान साबित होती है, ईश्वर ग्रांट करता है, उस हिसाब से इसको हिंदुओं में देखा गया था, तो इच्छा मृत्यु को आप ग्रांट कर सकते हैं ऐसे हालात में। वसीम रिजवी जैसे लोग जो बहुत शान शौकत और ऐशो आराम में जिए, अब ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना हिंदुओं के रहे, ना मुसलमानों के रहे और ना ही मानव जाति के रहे, एक बदनुमा दाग बन करके रह गया है। अब वो इस इच्छा मृत्यु का जो ड्रामा कर रहा है, वो शायद इसलिए ताकि वो अट्रैक्शन कर पाए, लोगों से अपील कर पाए और कुछ सहानुभूति खींच पाए। लेकिन सहानुभूति खींचने के लिए आपके कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये व्यक्ति इच्छा मृत्यु के बजाय अगर ये ऑटो चलाए और लोगों को फ्री सेवा दे, रिक्शा खींचे या ऐसे कोई काम करके अगर मानव जाति की तरफ अपने अच्छा होने का प्रमाण दे, तब तो कोई समझे कि ये व्यक्ति कैसा है। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा करने के लिए, नौटंकी करने के लिए, लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए, खुद को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यदि इच्छा मृत्यु की डिमांड करने वाली बातें करता है, इससे बेहतर है तो भाई तो तू लटक ले, क्योंकि वही तेरे लिए बेहतर है। क्योंकि उसके बावजूद माना के हिसाब अल्लाह लेता है, लेकिन हम सबको पता है कि तू दोज़ख में ही जाएगा। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।